अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज हो चुका है। दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे जनाब। खूबसूरत सी बात के साथ मैं अपने दिन का आगाज भी करूंगी और प्रोग्राम का आगाज भी करूंगी। अगर लोग आपसे हसद करते हैं और आपके दुश्मन ज़्यादा हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सोचें कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते या करने की कोशिश नहीं करते हैं और उनसे वो काम नहीं हो पा रहा होता, इसलिए वो या तो आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में या फिर आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं और खामखा की दुश्मनी पाल लेते हैं। एक मिसाल दूंगी जिससे शायद आप लोगों को वाज़े तौर पर समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि एक शख्स था, बाबा जी के पास आया और बोला कि बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मुझसे प्यार करते हैं और मेरी इज्जत भी करते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि फिर तुम तो बहुत बड़े मुनाफिक हो। तो वो शख्स हैरान हुआ और उसने पूछा कि बाबा जी वो कैसे? तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एक वक्त में सबको खुश रख सको या सबकी ज़रूरियात को पूरा करो और हमेशा ही सबके लिए तुम दस्तयाब रहो। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको लोगों को इनकार करना पड़ता है, कभी किसी की ज़रूरत पूरी नहीं भी हो सकती है। जिस बंदे से सब खुश होते हैं ना और कोई भी उससे हसद नहीं करता, ये तो मुनाफिक बंदे की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि मुनाफिक ही होता है जो सब लोगों की खुशामद करता रहता है। तो इसलिए जनाब हासदीन से फ़िक्रमंद होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं और उसी तरह करते जाइए और ज़िंदगी में कामयाबी से आगे बढ़ते ही जाइए। और जिसमें ये हसद पाई जाती है जनाब, वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मार देता है। मैं तो कुल्हाड़ी भी नहीं कहूँगी, कुल्हाड़ा मारता है, क्योंकि वो हसद जो है ना उसके अंदर इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि वो उसी को जला देती है, उसी की ज़ात जो है वो नुकसान उसी की ज़ात को पहुंचता है, आपको उससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। इसलिए आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए और कामयाबी हासिल कीजिए। तो इसी पैगाम के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। कुछ मशहूर शख्सियात हैं जिनके हवाले से आज हमने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है रोज़ाना की बुनियाद पर, जिस तरह हम करते हैं। आज 13वीं सदी के मशहूर और अजीम इस्लामी शायर, फ़िक़िया और आलिम मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बरसी है और आपका नाम मोहम्मद, लक़ब जलालुद्दीन है, जबकि शोहरत मौलाना रूम के नाम से हुई और आपका सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ी अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलता है। और मौलाना रूमी अपने दौर के अकाबिर उलमा में से थे और फ़िक़्हा और मज़ाहिब के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन आपकी शोहरत बतौर एक सूफ़ी शायर की हुई। दीगर उलूम में भी आपको पूरी दस्तरत हासिल थी और दौरान तालिब इल्मी में ही पेचीदा मसाइल में उलमाए वक्त मौलाना की तरफ रुजू किया करते थे। और जलालुद्दीन रूमी ने 3500 गज़लें और 2000 रबायात और रज़मियाँ नज़में लिखी और आप मशहूर फ़ारसी शायर भी थे। और मसनवी, फ़ैया, माफ़ैया और दीवाने शम्स तबरेज़ आपकी मारूफ कुतुब हैं और आप दुनिया भर में अपनी तसनीफ़ मसनवी की बदौलत भी जाने जाते हैं। और जनाब आज उनकी जलालुद्दीन रूमी की बरसी आज मनाई जा रही है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनाब 3500 से ज़ायद उन्होंने गज़लें तहरीर की और 2000 से ज़ायद जो है रबायात और रज़मियाँ नज़में उन्होंने लिखी हैं। और जब भी उनका नाम आता है ख़ास तौर पर बहुत बड़े आलम उन्हें कहा जाता है और जितने भी अदब के लिहाज से, इल्म अदब के लिहाज से जितनी भी चीज़ें आती हैं उनमें जलालुद्दीन रूमी का जो नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो ये आज उनकी बरसी मनाई जा रही थी और कुछ चीज़ें थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। एक और जनाब बड़ी मुमताज़ शख्सियत हैं, उनकी बरसी आज मनाई जा रही है। तो आज उर्दू ज़बान के फ़सीह बलीग और मुमताज़ शायर अब्दुर्रहीम ख़ान खाना की बरसी मनाई जा रही है। अब्दुर्रहीम लाहौर में पैदा हुए और बैरम ख़ान के बेटे थे जो मुग़ल बादशाह अकबर के अतालीक थे। और वालिद के कत्ल के बाद जब अभी उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपने पास बुलाया और शहज़ादों के साथ ही उनकी परवरिश भी की। और बादशाह अकबर ने बैरम ख़ान की दूसरी बीवी सलीमा सुल्तान बेगम से शादी कर ली और इस तरह रहीम ख़ान अकबर के सौतेले बेटे बन गए थे। और वो एक अच्छे शायर और किस्सा गो भी थे। वो इल्मे नजूम में बहुत ज़्यादा महारत हासिल रखते थे
इसके अलावा उर्दू ज़बान के एक फसीह व बलीग शायर भी थे और उन्हें संस्कृत पर भी बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था। और पंजाब के नौशहरा ज़िला में एक देहात को उनके नाम से मंसूब किया गया है और उनकी वफ़ात बादशाह जहांगीर के दौर में ही हुई थी और उनका मकबरा निज़ामुद्दीन शर्की में मौजूद है। और आज इनकी भी जनाब बरसी मनाई जा रही है। इनको भी मुमताज़ शायर के नाम से जाना जाता है और इनकी शायरी और इनकी जो अदब और फसीह व बलीग शायरी है उस हवाले से भी इनका जो नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है और इनकी शख्सियात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो ये दो जनाब शख्सियात थी जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है। एक और जनाब हमारे पास शख्सियत है जिनके हवाले से हमने आपको बताना है कि आज टीवी के मारूफ अदाकार और राइटर कमाल अहमद रिजवी की 6ठी बरसी है। कमाल अहमद रिजवी भारतीय सूबा बिहार में 1930 में पैदा हुए थे और क़याम पाकिस्तान के बाद 19 साल की उम्र में ही उन्होंने हिजरत की और वो पाकिस्तान आ गए। उन्होंने फ़नी करियर में रेडियो और स्टेज पर भी किरदार निगारी की और इसके अलावा उनका शुमार पाकिस्तान के स्टेज के बानियों में किया जाता है। और कमाल अहमद रिजवी को अदाकारी के मैदान में ड्रामा अलिफ नून से बहुत ज़्यादा शोहरत भी मिली और इसके अलावा मिस्टर शैतान, साहिब बीबी, गुलाम और आधी बात उनके मारूफ ड्रामे में शामिल हैं। जबकि वो अदाकारी के साथ साथ अदबी शौक भी रखते थे और कई रेडियो और टीवी ड्रामे भी तहरीर किए। यही नहीं, वो मशहूर डाइजेस्ट, तहजीब, आईना और शमा के एडिटर भी रहे हैं। और वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम बात करते हैं सेहत से जुड़े मसाइल की। तो हमारी सेहत को दरपेश मसाइल की सबसे बड़ी वजह हमारी ग़िज़ाई आदात और हमारा लाइफस्टाइल होता है। और बदलते हुए तर्ज ज़िंदगी के बायस हमारे खाने पीने की आदात खासी तब्दील हो चुकी है। लिहाजा अब ख़वातीन जो हैं वो सतह ज़मीन के नीचे जड़ों की शक्ल में पैदा होने वाली सब्जियों को पकाने की जहमत नहीं उठाती हैं। लेकिन अगर आपको उनके फ़वाइद मालूम हो तो आप जड़ वाली जायकेदार सब्जियों को नज़रअंदाज ना कर पाएंगे। और रिसेंटली एक तहकीक हुई है और जिससे ये बात भी साबित हो चुकी है कि जड़ों की शक्ल में उगने वाली सब्जियां दर हकीकत एंटी ऑक्सीडेंट और मादनियात से मालामाल होती हैं। और तारीख से ये साबित है कि शकरकंदी 5000 साल पहले रिवायती दवाओं का एक अहम जुज होती थी। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि आलू, जिसको शायद हम कुछ नहीं समझते और हर सब्जी में डाल लेते हैं, हमारी विटामिन की रोज़मर्रा ज़रूरियात का 31% फराहम करता है। और गाजर के बारे में बरतानिया के मुहक्किकीन का ख्याल है कि अमराज़े क़ल्ब और सरतान जैसी मूज़ी बीमारियों से ना सिर्फ हमारी हिफाजत करती है बल्कि ये हमें जवान भी रखती है। ताहम इस सब से ये साबित हुआ है कि जड़ वाली सब्जियां ग़िज़ाइयत का पावर हाउस हैं। लेकिन अक्सर लोग इस बारे में लाइल्म होते हैं कि जड़ वाली सब्जियों में से कौन सी सब्जी के फ़ायदे ज़्यादा हैं और इनको कब और कैसे खाना चाहिए। तो इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरूसा तौसीफ हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अरूसा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? सो मच। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अरूसा, जड़ वाली सब्जियां, रूट वेजिटेबल्स के हवाले से आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी जड़ वाली सब्जियां हैं, उनमें क्या क्या फ़ायदे हैं जो हमें मालूम नहीं है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले शकरकंदी का, क्योंकि ये सीज़न है, उस पर बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद हैं जिनके बारे में हमें इल्म ही नहीं है? और सबसे पहले शकरकंदी, जिसको हम स्वीट पोटैटो हाँ। भी बोलते हैं, तो बेसिकली इसमें फ़ाइबर काफ़ी अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। वो सोल्यूबल फ़ाइबर हो या इनसोल्यूबल फ़ाइबर हो। और अगर फ़ाइबर की बात करें तो वो डाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर इसमें बात की जाए डाइजेशन की, तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है या कुछ लोगों को डायरिया का इशू होता है। अब ये जो है ये ड्यूअल फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये कॉन्स्टिपेशन में भी आप ले सकते हो और आप ये डायरिया में भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों तरह के फाइबर्स हैं जो दोनों ही कंडीशंस में, दोनों सिचुएशंस को प्रिवेंट करते हैं। अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें विटामिन ए काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। इवन कि अगर आप एक शकरकंदी एक दिन में लेते हो, एक सर्विंग भी लेते हो, तो आपकी विटामिन ए की जो एक डेली बेसिस पे एक रिक्वायरमेंट होती है वो एक दिन की वहीं से ही फुलफिल हो सकती है। तो ये प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो काफ़ी आपकी बॉडी में, कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कैंसर कोजिंग एजेंट्स होते हैं, उनको रिमूव आउट करती है आपकी बॉडी से।
तो इस तरह से इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट एक सर्विंग जो है दिन में लेनी चाहिए, और अगर आप दिन में भी नहीं ले सकते तो वीकली बेसिस पे एटलीस्ट लेनी चाहिए। और जिस तरह मैं बात करी थी कि 5000 साल पहले इसको एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता था, तो मतलब तब से यूज़ हो रही है और इसके इतने फ़ायदे हैं कि हमें पता भी नहीं है कि इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। तो एक मतलब अगर बच्चों से शुरू करें तो एक दिन में कितनी सर्विंग होनी चाहिए उनके लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी? बेसिकली अगर हम सर्विंग की बात करें तो वेजिटेबल्स की सर्विंग जो है एटलीस्ट 2 से 3 सर्विंग्स डेली बेसिस पे होनी चाहिए। पर क्योंकि अब उन वेजिटेबल्स में हम जो है तीनों टाइम पे ही शक्करकंदी एक दिन में नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट एक सर्विंग जो है आपकी होनी चाहिए। बाकी आप ये कर सकते हो कि जो बाकी 2 सर्विंग्स हैं वो डिफरेंट वेजिटेबल्स की सोर्सेज से आप ले सकते हो। अच्छा, जिसमें बाकी एग्जांपल्स भी अच्छी हैं, जैसे कि बीट रूट्स जो हैं उसमें नाइट्रेट काफ़ी अच्छी अमाउंट में पाया जाता है और वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी इम्प्रूव करता है, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। तो वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है ख़ास तौर पे, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि अगर वो ये लेते हैं तो एक तो उनको नाइट्रेट मिल रहा है इससे, दूसरा इससे उनको विटामिन ए भी मिल रहा है जो उनकी विजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बीट रूट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बीट बीट रूट के बारे में ये भी कहा जाता है कि इससे हमारा खून भी बढ़ता है और मतलब हमारी जो लालियाँ नहीं आ रही होती हमारे फेस पे, हमारा जो पेल हो जाता है हमारा फेस, खून की कमी हो जाती है, तो वो भी उससे पूरी होती है। हाँ बिल्कुल, होता है क्योंकि इसमें एक तो फोलेट होता है, एक इसमें अच्छा। कुछ अमाउंट में आयरन भी होता है। और जहाँ तक बात है हमारी ब्लड सर्कुलेशन की या फिर हमारी स्किन के ग्लो की, तो वो इस तरह से क्योंकि ये हमारी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट करता है और आपकी लिवर को डिटॉक्स करता है। जितना आपका लिवर डिटॉक्स होगा, जितनी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव आउट होंगे, उतना ही आपका जो फेशियल ग्लो है वो इम्प्रूव होगा, आपकी स्किन जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए ये स्किन के ग्लो के लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है। तो इसको फिर किस तरह, इसका इंटेक किस तरह का होना चाहिए? अगर पहले हम इंटेक की बात करें तो आप जूस की फॉर्म में भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे फिर ये ड्रॉबैक आ जाता है कि जब हम जूस की फॉर्म में लेते हैं तो फाइबर पोर्शन जो है वेजिटेबल्स का या किसी भी फ्रूट का, तो वो रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में। तो अगर आप सैलेड्स की फॉर्म में लेते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर भी मिलेगा और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जिससे कि उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगी, सैलेड के तौर पर और मिक्स करके खाएं या अकेले भी खा सकते हैं इसको? आप इसको ऑल्टरनेटिव डेज पे ले सकते हो। आप ये कर सकते हो कि एक दिन आप इसको सैलेड की फॉर्म में ले लो, फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे आप दोबारा जब ले रहे हो तो आप उसको जूस की फॉर्म में ले लो। आप इसको दोनों तरह से ट्राई करके देखो, क्योंकि ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किस इंसान को किस तरह से सूट करती है कोई चीज़। तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो होता है जिसमें आपने खुद एक्सपेरिमेंट करना होता है। आप एक दिन जूस की फॉर्म में लेते हो, आप इसमें मिक्स भी कर सकते हो कि आप जो कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम गाजर का जूस और बीट रूट का जूस मिक्स करके ले रही होती हैं, तो उससे ये होता है कि ज़्यादा सारे न्यूट्रिएंट जो हैं आपको एक टाइम पे उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। प्लस इसके अलावा टाइमिंग्स भी काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को देखा जाए तो आपकी डाइजेशन जो होती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो जिस टाइम एक्टिव होगा उस टाइम उन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम आपकी बॉडी में होगी। और जो सुबह 9 to 12 का टाइम होता है वो सबसे आइडियल टाइम होता है। आप जब कोई जूस ले सकते हो, जब कोई वेजिटेबल्स लोगे या फिर कोई फ्रूट लोगे, तो उनके न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। अच्छा। और इसी तरह से अगर आप शाम को 6 बजे के बाद देखो तो उस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा जो है स्लो डाउन हो जाता है और प्लस आपकी डाइजेशन भी स्लो डाउन हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कम्प्लीटली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे उस टाइम पे। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अगर हमें सैलड या इस तरह की कोई चीज़ खानी तो हम सुबह के वक्त बिल्कुल 9 to 12 के दरमियान हम लोगों को ये टाइम होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर तो हमारी कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम दोपहर में खाते हैं, 2 से 3 बजे का टाइम है, या फिर स्नैक टाइम जब होता है तो हमारा ये होता है कि चलो कुछ और ना खाएं तो सैलड हम लोग खा सकते हैं। तो वो भी टाइम ठीक है या हमें फिर भी प्रेफर करना चाहिए कि सुबह के वक्त ही खाएं? अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने आप को डिटॉक्स करो, अगर आपका जो मेन पर्पस है वो डिटॉक्स करने का है खुद को, तो उसके लिए जो प्रेफरेबल टाइमिंग्स हैं वो सुबह की टाइमिंग्स हैं 9 to 12 की, ठीक है। और वो भी ये नहीं कि आप ब्रेकफास्ट से पहले ले रहे हो या ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद ले रहे हो। एटलीस्ट अगर आपने ब्रेकफास्ट लिया हुआ है तो 2 घंटे का या 1 घंटे का आप गैप दो। अगर आप उससे पहले ले रही हो तो एटलीस्ट आपने आधा घंटा पहले लेना है, फ़ौरन पहले नहीं लेना। और अगर दोपहर की टाइमिंग की बात की जाए तो उस टाइम भी आपका मेटाबॉलिज्म मॉडरेट लेवल पे होता है, ना वो स्लो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उस टाइम पे भी आप ले सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मॉर्निंग में ही मिलेंगे।
अच्छा, ठीक है। अब गाजर के हवाले से बात कर लेते हैं। गाजर और मूली का भी ये सीज़न है, तो गाजरों में जिस तरह मैं बता रही थी कि ये रिसर्च भी आई है कि ये हमें एक तो कैंसर से भी बचाती है, जवान तो रखती है, लेकिन साथ ही साथ जो हार्ट डिजीज़ हैं उनसे भी बचाती है। इज़ इट ट्रू? हाँ जी, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है। अच्छा। और ये जब आपकी बॉडी में आप लेते हो, उसकी इंटेक लेते हो, तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। प्लस इसके अलावा ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है। आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, ओके। ये उसकी अमाउंट्स को कम करता है, उसके लेवल्स को कम करता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी जो है एक अहम रोल प्ले करता है, उसको ये बढ़ाता है। तो उस वजह से ये आपके दिल के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस आपके अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको रिमूव आउट करता है, जिससे कैंसर के और डायबिटीज़ के ये जो सारे रिस्क होते हैं ये कम से कम होते हैं, इनके चांसेस कम होते हैं फिर आप में। तो किन लोगों को ज़्यादा ये इसका इंटेक करना चाहिए? बेसिकली एटलीस्ट अब आप कुछ जब हेल्दी ले रहे होते हो तो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी डाइट में जब हम एडल्ट्स होते हैं या हम टीन एजर्स की बात कर लें, तो तब से आपको अपनी डाइट जो है थोड़ी सी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से कोई भी बीमारी होती है उसका रूट कोज जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप अपनी डाइट जो है उस टाइम पे ठीक रखोगे, मेंटेन करोगे, तो आगे जाके अडल्टहुड में या फिर मिडिल एज में आपको कम से कम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा फिर। तो इसलिए आप उस टाइम पे टीन एज के टाइम पे या फिर आप अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को प्रिवेंट करना चाह रहे हो दूसरी बीमारियों से, मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे दिल की बीमारियाँ, या आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें भी उस टाइम पे भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका जब भी आप लोगे, जब भी ऐड करोगे, आपको बेनिफिट तो मिलेगा इसका। अच्छा, अब गाजर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पकाकर भी खाते हैं, एज अ सैलेड में भी यूज़ करते हैं, रॉ फॉर्म में भी खाते हैं। तो कौन सी बेहतर टाइप है जिसमें हमें खाना चाहिए? अब क्योंकि इसमें विटामिन बी भी है, इसमें अच्छा। विटामिन ए भी है, तो अगर आप इसको सोटे करके लेते हो, इसकी लाइट सी फ्राइंग करके लेते हो, तो उससे विटामिन बी की जो एब्जॉर्प्शन है वो 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अच्छा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग घी में फ्राई कर देते हैं, कुछ लोग जो है तो भूनते बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, सब्जियों को, तो लेकिन उसमें जो उनकी न्यूट्रिशन जो उनमें पाई जाती है वो ख़त्म नहीं हो जाती? मुनीबा, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम की फ्राइंग कर रहे हो, अच्छा। आप कितने टाइम की कुकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपका कुकिंग टाइम जो है वो काफ़ी मैटर करता है। ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको फूड को ओवर कुक कर रहे हो, आप किसी सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर रहे हो, अगर आप उसको बॉयल भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो ख़ास तौर पे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी या विटामिन बी, तो वो रिमूव आउट हो जाते हैं। और अच्छा। फिर हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमने वेजिटेबल बॉयल की है, हम उसको तो रिमूव करके वो अलग से हम खा लेंगे, और जो लिक्विड होगा जो पानी में, उसको हम फेंक देंगे। तो फिर जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह से रिमूव आउट होते हैं, क्योंकि वो लीच आउट हो चुके होते हैं बॉयलिंग के टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर पका रहे हैं हम इसको, सब्जी को पका रहे हैं, तो कितना, मतलब आइडियल टाइम कितना होना चाहिए कि उसको इतना हम भुने कि उसके अंदर जो विटामिन्स या बाकी चीज़ें हैं वो ख़त्म ना हो? एटलीस्ट आपको इतना उसको भूनना चाहिए या इतना फ्राई करना चाहिए कि उसकी जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर वो ख़त्म हो क्रंचीनेस जाएगी होगी तो हमारे घर वाले फिर शिकायत करते हैं कि सब्जी कच्ची है, हाँ, exactly आपने सही तरह ऐसे ही है। पकाई भी नहीं। तो ये भी तो मसला है ना कि हमारा कुकिंग बिल्कुल। मेथड ही इतना मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही ख़राब है Starting कि से ही हमें ऐसे पता नहीं है कि हमने बिल्कुल। किस तरह खाना है, किस तरह पकाना है। दूसरा, हम इसका जूस भी पीते हैं, अगर बच्चों को देना होता है तो वो रॉ सब्जी नहीं खाते हैं, तो हम गाजर का जूस उसके अंदर मिक्स करके, आजकल कीनू का मौसम है तो कीनू और गाजर का मिक्स करके देते हैं। तो क्या तब भी अगर कोई चीज़ मिक्स करेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाएगी या नहीं? वो डिपेंड करता है। अब कुछ फूड कॉम्बिनेशंस ऐसे होते अच्छा। हैं जो जिनसे आपके न्यूट्रिएंट लॉस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, Okay. अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रही हो जिसमें आयरन ज़्यादा है, उसको अगर आप किसी डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ले रही हो, फॉर एग्जांपल दूध के साथ ले रही हो या दही के साथ ले रही हो, हाँ। तो ना ही दही की कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी आपके अंदर, ना ही वो आयरन एब्जॉर्ब होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्बिनेशन जो है, हम बहुत ज़्यादा अक्सर ये कहते हैं कि बहुत से 3 से 4 चीज़ों को कंबाइन करके हम उसको हाँ। उसकी पेयरिंग करके वो ले रही होती हैं। तो उस चीज़ में भी कुछ ही होता है, क्योंकि हर चीज़ में आयरन भी होगा, कुछ हद तक आपको कैल्शियम भी मिलेगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा। अब आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कैल्शियम से भी डिस्टर्ब होगी, मैग्नीशियम से भी डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह से अगर आप जो है उसको सेपरेटली लेते हो, और अगर आप कॉम्बिनेशन करना भी चाह रहे हो, तो 2 से ज़्यादा चीज़ों का आप ना करो तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, गाजर और कीनू का जिस तरह कॉम्बिनेशन हाँ। करते हैं तो वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि उस गाजर को भी देखा जाए तो उसमें भी विटामिन ए है, ठीक है। और जहाँ तक किनू को देखा जाए तो उनमें भी, माल्टों में भी विटामिन सी है, तो ये दोनों जो है इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, हाँ, इसको अच्छा पिया जा सकता है। बच्चों के लिए खासतौर पर रॉ जो वेजिटेबल्स हैं और ये रूट्स वेजिटेबल, इनको खिलाना कितना ज़रूरी है? बच्चों को वैरायटी बहुत पसंद होती है। हाँ। अगर आप उनके सामने डिफरेंट कलर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाओगे और प्लस डिफरेंट शेप्स में, कार्टून सी शेप्स में, और इस तरह से आप अगर उनको इंट्रोड्यूस करवाओगे तो वो बहुत शौक से खाते हैं। हाँ। और ये डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग से ही उनके टेस्ट बड्स जो हैं इस तरह से डेवलप करवाओ कि आगे जाके उनको ये चीज़ें वो खुद भी प्रेफर करें इन चीज़ों लेकिन को। हम बच्चों को खासतौर पर सब्जियों के टेस्ट पर जो है वो डेवलप नहीं कराते। हम मीट का करा देते हैं, हम चिकन का करा देते हैं, हम बाकी चीज़ों का जो उसको सौते करके और उसकी ग्रेवी बना के वो करा देते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स हम लोग ना उनको रॉ कराते हैं और ना ही हम वैसे कराते हैं उनका। उसकी रीज़न ये होती है कि हम जब बच्चों की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब जब 6 माह हो जाते हैं उनको ब्रेस्ट फीड पे या फिर फॉर्मूला मिल्क पे, तो उसके बाद हम किसी मीठी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। हम मैश बनानास दे देते हैं उनको, हम सीरियलैक दे देते हैं। तो ऐसी मीठी चीज़ें देते हैं जिनसे उनके टेस्ट बड्स डेवलप ही नहीं होते कि वो वेजिटेबल्स ले सकें या फिर वो चावल या ग्रेन्स वगैरह की तरफ आ सकें। तो वहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर हम स्टार्टिंग से ही हम वेजिटेबल्स से लेते हैं, उनको हम प्यूरी के फॉर्म में डिफरेंट वेजिटेबल्स जो हैं उनकी प्यूरी उनसे स्टार्ट करें, तो फिर ये होगा कि उनके टेस्ट बड्स डेवलप होंगे और फिर वो चीज़ भी खा लेंगे, सब्जियां भी खाएंगे। और मीठी चीज़ के लिए टेस्ट बड्स डेवलप करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन सब्जियां जो हैं वो बहुत मुश्किल से खाते हैं। तो स्टार्ट एटलीस्ट हमें सब्जियों से करना चाहिए। ठीक है जनाब, आलू की बात रह गई है। आलू जो हर सब्ज़ी में आ जाता है और जिसको हम शायद कुछ भी नहीं समझते, कुछ ना समझ आए तो हम कहते हैं चलो आलू पका लो। तो आलू के हवाले से हमें बताइए कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आलू में सबसे पहले विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है डायबिटिक पेशेंट्स की। हाँ, क्योंकि उन्हें मना किया जाता है। बिल्कुल, उसकी रीज़न ये होती है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और ऑब्वियसली आगे से फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी वजह से। तो उसको देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए हम ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कि वो आलू के बजाय शक्करकंदी अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। क्योंकि अगर हर चीज़ का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो अगर हम आलू का देखें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है आपकी बॉडी में जाके। तो फिर इसलिए वहाँ पे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि वो शक्करकंदी यूज़ कर लें। पर अगर ओवरऑल बाकी बेनिफिट्स देखे जाएँ तो उसमें विटामिन सी भी है, जो ऑब्वियसली आपके इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है और इन्फेक्शंस को आपकी बॉडी जो है इजीली फाइट ऑफ कर सकती है फिर। तो विटामिन सी उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पोटेशियम होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है वो उनके लिए अच्छा होता है कि वो आलू का इस्तेमाल करें ताकि उनका बीपी जो है वो नॉर्मल रह सके। लेकिन आलू को भी तो हम बहुत ज़्यादा भूनते हैं। हम लोग की प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम अगर कोई चीज़ ले रहे हैं जिससे हमें काफ़ी अच्छे से फ़ायदा मिल सकता है, तो हम वहाँ पे गलती करते हैं, कुकिंग में गलती करते हैं कि जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने भी होते हैं वो नहीं मिल पाते उस तरह से। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम बॉइलिंग कर लेते हैं। बॉइलिंग से विटामिन सी जो है उसका रिमूव आउट हो जाता है। या फिर हम उसकी ग्रिलिंग कर लेते हैं। अगेन ग्रिलिंग से विटामिन बी जो है वो रिमूव आउट हो जाता है। तो फिर कैसे खाएं हम आलू? कैसे खाएं? कच्चा तो खा नहीं सकते, तो फिर कैसे खाएं आप ये कर सकते हो कि आप अगर आलू बॉयल कर रहे हो तो आप उसी पानी को उसकी कुकिंग के लिए, फर्दर कुकिंग के लिए यूज़ कर लो। फिर उससे ये है कि एटलीस्ट जो न्यूट्रिएंट्स उससे निकले हैं जो ग्रेवी में हैं वो आप में वापस तो जाएंगे, रिटेन होंगे आपके अंदर, फिर रिमूव आउट नहीं होंगे इतनी जल्दी इजीली। अच्छा, तो एब्जॉर्प्शन भी थोड़ी बेहतर तरीके से होगी। प्लस आप उसकी बेकिंग भी कर सकते हो और माइक्रोवेविंग भी कर सकते हो। ठीक है जी। अरूसा तौसीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। अरूसा, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। और रूट्स वेजिटेबल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जनाब जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं उनके क्या फ़वाइद हैं और किस तरह उन्हें हमें खाना चाहिए, कितना भूनना चाहिए, इस हवाले से हमने बात की है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और तारीख़ के आईने में हमने झांकना है कि तारीख़ के आईना आज के दिन के हवाले से हमें क्या बताता है। तो आज के दिन राइट ब्रादरान ने पहली दफ़ा हवाई जहाज़ को 12 सेकंड तक ज़मीन से 120 फीट की बुलंदी पर परवाज़ किया था। और तारीख़ इंसानी में 2 भाई ऐसे भी थे जिन्हें आसमान में उड़ने का बहुत ज़्यादा जुनून था।
दोनों भाई हमेशा परिंदों को उड़ता देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे, एक्साइट होते थे और ये सोचते थे कि एक दिन वो भी फ़ज़ा में उड़ेंगे। तो आसमान पर उड़ने की इन दोनों भाइयों ने एक से ज़्यादा मर्तबा उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहते थे। और फिर एक दिन ऐसा आया, ना सिर्फ ये दोनों भाई आसमान पर उड़े, बल्कि उनकी वजह से हर रोज़ लाखों करोड़ों इंसान अब फ़ज़ा में उड़ते हैं। ये तो हम जानते हैं कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो मेहनत करने पर यकीन रखते हैं। और उनका जहाज़, इन दोनों भाइयों का जहाज़ आज भी जनाब जो म्यूज़ियम है वहाँ का, उसमें मौजूद है। और उनकी वजह से ही जनाब ये जो जहाज़ हैं इनको ईजाद किया गया है। उन्होंने जहाज़ बनाया, फिर उन्होंने फ़ज़ा में उसको उड़ाया। और उनकी जो ख्वाहिश थी कि हम भी फ़ज़ा में उड़ें, जब वो परिंदों को देखते थे कि वो बादलों को छू रहे हैं और वो आसमान पर परवान कर रहे हैं, उड़ता हुआ देख रहे हैं, तो वो उनकी भी ख्वाहिश थी। उन्होंने वो मेहनत की और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। तो हम भी मेहनत करके अपनी तमाम का ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर जनाब, अब कुछ बात करनी है हमने खाने पीने के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में जो होम शेफ का बढ़ता हुआ रुझान है उसको काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत मिलती ही जा रही है कि आप घर बैठे मज़े मज़े के जनाब खाने बनवा के और उनका मज़ा जो है वो दुबाला करवा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के खाने बनवा सकते हैं। तो तरह तरह के लजीज खाने अब सिर्फ एक क्लिक में आप लोगों को दस्तयाब होते हैं। और अगर बात की जाए मीठे की, तो जनाब इस बात में 100% सदाकत है कि अगर ज़िंदगी से मीठा निकल जाए ना, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है। और मीठा, और वो भी अगर घर का बना हुआ हो और जिसे देखते ही दिल ललचा जाए और फ़ौरन खाने को दिल चाहे, तो जनाब क्या ही बात है। मज़ेदार लजीज डोनट्स हो, कुकीज़ हो और जनाब ब्राउनीज़ हो, और वो भी इतनी मज़े की हो, तो क्या ही बात है। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही होम शेफ़ से करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरत खुश जायका डोनट्स, कुकीज़, ब्राउनीज़, चिकन ब्रेड्स और इसके अलावा और भी बहुत कुछ बनाती है। और जनाब उनसे बात करेंगे, उनसे रेसिपीज़ भी पूछने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो ये होम शेफ़ का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, इससे कितना घर पे बैठ के बिज़नेस किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता भी है कि नहीं कमाया जा सकता। तो हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद है राबिया हसन है, होम शेफ़ है। राबिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया, होम शेफ़ के हवाले से आज हम बात करेंगे कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत जो आप ये चीज़ें लेकर आई हैं, और बास्केट पूरी अभी हमारे जो कैमरा मैन हजरात हैं वो आपको फोकस करके दिखाएंगे भी। तो मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें आप बनाती हैं? आप मीठे में बनाती हैं या बाकी जो रिवायती हमारे खाने होते हैं उनमें भी स्पेशलिटी है? बेसिकली मीठा ज़्यादा अच्छा। उसमें वो करती हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। ब्रेड भी हैं, ब्राउनीज़ हो गई, कुकीज़ हैं, डोनट्स हैं, अच्छा। और इसके अलावा कॉफ़ी है, हॉट चॉकलेट, डिफरेंट टाइप के लाइक फ्लेवर्स इनमें ज़ाहिर है मैं कर लेती हूँ। तो मतलब अभी आपकी जो स्पेशलिटी है वो ज़्यादातर मीठे में है? यस, मीठे में है। ब्रेड्स में भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादा मीठे पे काम कर रहे हैं। बेकिंग का शौक है? बेकिंग का मतलब बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ। बहुत शौक है। तो ये एक्सीडेंटली आप इस बिजनेस में आई या आपको लगा कि अच्छा नहीं, अब मुझे इस बारे में सोचना चाहिए? ऐसा लाइक हस्बैंड का आइडिया था, बेटी का आइडिया था, वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि लाइक हम उसमें, शौक तो मुझे काफ़ी टाइम से था, लेकिन जैसे काफ़ी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, जॉइंट फैमिली सिस्टम है मेरा, तो उसमें ये है कि काफ़ी बनाते रहते हैं। उसमें इससे होता चीज़ केक में मेरा ज़्यादा शौक हुआ, केक्स बनाऊँ, और करते करते लाइक फिर ऐसे डिफरेंट चीज़ें करती गई। मतलब पहले आप घर में ही सिर्फ बेकिंग करती थी? पहले कोई इरादा नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी? नहीं, पहले कोई आइडिया नहीं था। पहले यही था कि घर में कुछ लाइक घर में कोई इवेंट हो गया तो राबिया ने फिर कुकीज और डोनट्स और केक से शुरू किया आपने? चीज़ केक का ज़्यादा था मुझे पहले, स्टार्टिंग में मैं चीज़ केक पे काफ़ी काम किया। मतलब जो आपको महारत हासिल है वो चीज़ केक के हवाले से। तो कितने साल हो गए हैं राबिया आपको? मुझे वैसे होम बेक घर में अपने लिए करते हैं तो काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन इसको बिजनेस को फूड लैब को स्टार्ट किए हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हुए। तो ये कोरोना में तो नहीं आपको ख्याल आया था? बस कोरोना घर में बहुत से लोग जो है यस, कोरोना में भी काफ़ी लाइक डिलीवरी मंगवा रहे हैं, तो मैं भी शुरू कर लूँ? जी, कोरोना में भी आपने ये किया? जी, कोरोना में भी काफ़ी किया, बल्कि कोरोना में ज़्यादा हुआ, क्योंकि लोगों को वो होता है ना कि अच्छा हाँ फ्री हैं, घर में हैं, क्या हो बन के आएगा, कोई हाइजीन का प्रॉब्लम, और हमें भी काफ़ी टाइम मिला कि हम उसमें कर सकते हैं।
तो अभी आपके मतलब कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनाती हैं? मेरी लाइक काफ़ी 7-8 प्रोडक्ट हैं अभी फ़िलहाल। तो उस पे ये है कि कस्टमाइज़ हम बनाते हैं कि आप कस्टमर्स जो भी लाइक चाह रहे हैं कि ब्राउनीज़ में और उसमें कुकीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर निकाल देते हैं। आपकी हॉट सेलर जो प्रोडक्ट है वो कौन सा? ब्राउनीज़ हैं, डोनट्स हैं। आई थिंक इन दोनों में तो कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन चलता रहता है। हाँ, वाह जी वाह। तो राबिया अकेले आप सारा कुछ करती हैं, बेकिंग वगैरह, या पूरी टीम है, या घर में भी लोग जो हैं वो भी आपकी हेल्प कर लेते हैं? हेल्प तो माशाल्लाह सभी करते हैं, लेकिन वैसे कुकिंग का बेकिंग का काम मैं खुद करती हूँ। अकेली स्टाफ है मेरे पास। अच्छा, स्टाफ लेकिन ज़्यादा खुद करती हूँ, कुकिंग खुद करती हूँ सारी बेकिंग। मतलब बेकिंग वगैरह सारा हेल्पिंग कुछ के लिए, दूसरे कामों के लिए है, वो बाकी लोग हैं, लेकिन आपके जो हाथ में जायका है वो लोगों को पता चल जाता होगा कि ये राबिया ने बनाया है कि नहीं बनाया है, ऐसा है जी। तो मुझे ये बताइए फिर कि कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर? ऑर्डर्स डिपेंड करता है, कभी ओकेजनली लाइक जैसे तो ईद वगैरह और वो है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो हम देख के लेते हैं कि हम कितना कर सकते हैं। नॉर्मली ये है कि डिपेंड्स ऑन कभी बर्थडेज के हैं किसी के, जो कस्टमर लाइक ट्राई कर चुके होते हैं उनका तो ये मूड होता है ना कि हमने इधर से ही लेना है। तो बाकी जो नहीं ट्राई कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन ये कि काफ़ी चल रहा हो। अच्छा, लेकिन आजकल जैसे शादियों का सीज़न है, बर्थडेज भी हैं और दिसंबर भी है, तो इसमें बर्थडेज पे भी आपको लोग कस्टमाइज करवाते हैं चीज़ों को? जी जी, बर्थडे पे केक आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, ब्राउनी स्लैब्स का, उसमें ब्राउनी टावर्स का, और लाइक उसमें ये के नाम अपने फॉन्डेंट के साथ में करती हूँ मेकिंग। अच्छा। उस पर डिफरेंट कलर्स के कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली चॉइस के वो क्या चाह रहे हैं और क्या आजकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली लाइक हम लोग उससे बना लेते हैं। तो फ्लेवर्स भी लोग मांगते हैं? यस, फ्लेवर्स भी मांगते हैं। कुकीज़ में भी होता है, नहीं यहाँ हमें ये नहीं ये चाहिए। अच्छा। तो उसमें ये हो जाता है कि लाइक हम मिक्स बॉक्सेस निकाल लेते हैं, या सॉर्टेड कुछ भी बास्केट्स हो गई या कुछ भी, उसके अकॉर्डिंगली लाइक कर लेते हैं। तो ये जैसे ये डोनट्स हैं, ये डिफरेंट मेरे ख्याल से टाइप्स के पड़े हुए हैं, कितने टाइप्स के डोनट्स आप बनाती हैं? डोनट्स मैं बना लेती हूँ, ओरियो के, लोटस के बनाती हूँ, न्यूटेला है, चॉकलेट है और ग्लेज है जो कि बहुत हॉट सेलर ही होते हैं बेसिकली। तो लाइक उसके अलावा जैसे डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स क्या पसंद कर रहे हैं, लोग क्या ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडी बहुत लोग वो करते हैं क्या जी, मार्शमेलो हो गया या कुछ। ये जनाब यही मैं कहना चाह रही थी कि जो जागो लाहौर वाला हमारा जो बना कर लेकर आई है राबिया डोनट, ये आप देख सकती हैं कि उन्होंने डोनट के ऊपर जो है जागो लाहौर लिख कर लेकर आई है। ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा है। अच्छा, तो इसमें डोनट्स को खाली बनाने में कितना टाइम लगता है राबिया? डोनट्स को मेकिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसकी जो डो है उसको एक प्रोसेस होता है। अच्छा। आई थिंक 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। और आप तो फिर बल्क में बनाती बल्क में बनाती हूँ जी। मैं स्टॉक भी करती हूँ काफ़ी जगह पे। अच्छा। बेकरीज में, डिफरेंट बेकरीज में, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली लाइक मेरा डेली बेसिस पे फ्रेश ऑर्डर जाता है जी, डेली बेसिस पे। तो उसके लिए कितना टाइम, कब उठती होंगी सुबह और कितनी तैयारी करती होंगी? 6 o'clock से स्टार्ट कर देते हैं और तकरीबन 1 बज जाता है। एक जो 2-3 बेकरीज में मैं करती हूँ डेली बेसिस पे जो करती हूँ। आपकी रोजाना की बुनियाद पर जाना होता है वहाँ पर? डेली बेसिस पे। उसके बाद में फिर जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको देखते हैं। उसी की वजह से भी हो जाता है कि डिपेंड्स करता है कि हम कितने ऑर्डर ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वीकेंड पे बेकरीज और उसका भी काम लाइक काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, बढ़ जाता है। तो घर में आपकी, जैसे आपने कहा कि बेटी का भी शौक था कि आप इस चीज़ में आए, तो उसको भी सिखा रही हैं, उसका भी इंटरेस्ट है साथ साथ? जी, उसका भी था, लेकिन अभी वो यूनिवर्सिटी में चली गई है। अच्छा, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। तो इसके वो जो है ना स्टडीज़ भी करनी है और फिर वो भी करनी है, तो उसके साथ साथ फिर चलता रहता है। मुझे खुद भी काफ़ी शौक है, लेकिन ये कि फैमिली माशाल्लाह बड़ी सपोर्टिव है, तो उसके साथ फिर मुझे लाइक इजी हो जाता है, थोड़ा इजी गोइंग चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी आपका सिर्फ इसी पे रहने का है इरादा, या जो हमारे रिवायती खाबे और खाने जो है उन पे भी जाने का इरादा है? उस पे बेसिकली मेरा ना है पूरी हलवा पूरी का जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट मैं आगे बल्कि करना चाह रही हूँ। आई थिंक 1-2 माह में मैं स्टार्ट कर दूंगी उस पर। उसमें मैं बनाती हूँ कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई फ्लेवर जो है नेचुरल होते हैं बिल्कुल, वेजिटेबल्स के साथ बनाती हूँ। स्पिनच हो गई, बीटरूट हो गए, कोई कलर नहीं होते उसमें जो आर्टिफिशियल हमने यूज़ किए हैं। बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छी है। अब ऑयल भी काफ़ी कम होता है, उसको हेल्दी कह सकते हैं,
लेकिन ये है कि चल रहा सिर्फ है। हलवा पूरी का ही इरादा है शुरू करने का ब्रेकफास्ट में, या कुछ और चीजें भी कुछ इंक्लूड चीजें करेंगे? साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट पे मैं फोकस करना चाह रही हूँ। अच्छा, उस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन जो हमारे रिवायती खाबे हैं उनकी उसमें तरफ ये नहीं आना है चाह कि रही आप? लाइक कस्टमाइज में काफ़ी चीज़ें करती हूँ। जैसे लास्ट ईयर मैंने साग पे भी काफ़ी किया था, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा। तो बस ये हो जाता है कि जब डिजर्ट्स का और मीठे का कुछ काम हो रहा होता है तो फिर किचन में वो जो लाइक एक बाकी होता जो है ना, चीज़ होती है, बाकी हाँ। चीज़ों का फिर वो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर मुश्किल हो उसको भी जाता है। मैनेज करना, जब ये सारी चीजें हो। अच्छा, तो लोग ज्यादा आपकी डिमांड किस प्रोडक्ट की करते हैं? मुझे लगता है कुकीज़, डोनट और ब्राउनीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके साथ साथ कॉफ़ी, लाइक पाकिस्तान में बहुत जो पीते हैं ट्राई करते अच्छा। हैं, तो वो तो आके बाकायदा पेज पे फीडबैक भी देके हाँ। जाते हैं कि बहुत अच्छी लगी, वाह हमें जी नहीं वाह। पता था इतनी अच्छी पाकिस्तान में भी मिल रही है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों में कॉफी में क्या क्या आपके पास है? कॉफ़ी में मैंने एक तो कॉफ़ी रखी है, आइस चिल्ड कॉफ़ी है। ओके। उसके साथ में हॉट चॉकलेट है, आइस टी भी मैं लाइक फ्रेश डेली ठीक है। बेसिस पे मैं स्टॉक करती हूँ जी। तो ये भी सुबह के वक्त उठ के सुबह बनाना शुरू जी, कर दी? सुबह डेली बेसिस पे फ्रेश जाता है। फ्रेश जाती है हर चीज़। और एक होता है ना कि हमारे जो डेली बेसिस पे हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो बच्चे होंगे या बाकी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें खानी भी होती हैं, या मंथली उन्होंने चीज़ें आपको मंगवानी होती है, तो इस तरह के कस्टमर्स भी? बिल्कुल हैं। काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं कि अब तो कुछ कस्टमर्स ऐसे हो जाते हैं कि वो रात में इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं कि अच्छा। मैम हमें ये चाहिए, हाँ, हाँ। और हम उनसे पूछते तक नहीं है कि पता है क्या रेगुलर हैं इन्होंने लाइक वो हाँ। कर देना। बहुत कस्टमर्स ऐसे हैं और काफ़ी ऐसे हैं। ज़ाहिर है स्टॉकिंग पे ये हो जाता है ना, इजी हो जाता है कि हम उन्हें आइडिया दे देते हैं कि प्लीज़ आप वहाँ से जो है ना ले लें। जाके, जी। हाँ, वॉकिंग करके जाके वहाँ से आप डिफरेंट बेकरीज, जिस तरह बताया हमें राबिया ने कि वो वहाँ पर भी स्टोर रखती है अपना। तो मुझे बताइए कि अब जैसे आप घर पर बैठ के काम कर रही हैं, आपने अपना बिजनेस माशाल्लाह इतना अच्छा रन कर रही हैं, तो क्या कहेंगी जो आपको ख़वातीन अभी देख रही हैं जिनका ये पर्पज़ होता है कि हम लोग अगर बाहर जाएंगे तभी हम काम कर सकते हैं, हम शायद घर बैठ के काम नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या मशवरा देंगी? नहीं, आई थिंक घर बैठ के ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बाहर जाने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हाँ। टाइम नहीं है, ये हाँ, नहीं है, हाँ। बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, बच्चे, हस्बैंड सब। तो उसमें ये हो जाता है कि घर बैठ के इजी हो जाता है अकॉर्डिंगली, लाइक अपनी चॉइसेस। वैसे तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन उसमें ये हो जाता है ना कि मैं अपनी जितने में मैं ईजी रहती हूँ मैं उतना काम कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट उस पर हम आगे से आगे कर लेते हैं। तो आई थिंक ईजी रहता है घर बैठ के करना ज़्यादा जाने आने से। अच्छा, मतलब टाइम की भी कोई पाबंदी नहीं होती? हाँ। अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। और फिर जब स्टार्ट करने लग जाते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि इजी हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि कब से हम करेंगे, कि कब तक हम कर पाएंगे। जी। तो घर में फिर मैनेज हो जाता है काम भी और फैमिली भी मेरा मैनेज हो किचन जाती इसके लिए सेपरेट है, तो यस हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो घर में सबसे ज्यादा क्या चीज डिमांड की जाती है राबिया से? ब्राउनीज। ब्राउनीज ही, मतलब ब्राउनीज में आपकी स्पेशलिटी है? ब्राउनीज डिमांड बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। ब्राउनीज, डोनट्स भी एक लाइक काफ़ी फेवरेट चीज़ है। तो क्या ऐसा क्या डालती हैं आप ब्राउनीज में कि सबकी पसंद है ब्राउनी? मेरी चीज़ों में, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गया है, अभी तक मैंने लाइक अपने वो एक होता है ना कि आपने बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यू रखा, ये चीज़ आई थिंक मैटर करती है। तो मैंने अपना लेवल जो है ना वो जो बेस्ट लिया था, अच्छा। उससे मैं नीचे कभी नहीं आती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मैं अपनी प्रोडक्ट पे। लाइक आपकी प्राइसेस हाई हो रही है, कम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं नहीं चलती। मैं अच्छा ही दूंगी, अच्छा ही खिलाती हूँ और अच्छा ही लेती हूँ। और क्लीनिंग आई थिंक बहुत मैटर करती है आपके घर में, और काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत देखना पड़ता है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उसको भी मैं साथ लेके चलती है। मतलब आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि होम शेफ का रवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हर कोई घर से कुकिंग कर रहा है बहुत अच्छा और डिलीवरी दे रहा है और बहुत अच्छा भी काम करे। लेकिन इन सब लोगों में अपना एक मकाम बनाना, अपनी जगह बनाना बड़ी इम्पोर्टेंट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। फिर यही चीज़ें वो करती है कि आप अपना जो मेयार है उसको नीचे मत लेके आए, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी वो एक होती है कि नहीं, आपने क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो चाहे 1.5 साल हो या फिर 10 साल बाद भी यही क्वालिटी मिलेगी, सेम क्वालिटी। यस। तो वही मैं पूछना चाही थी, इसकी रेसिपी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, रेसिपी या उसमें कोई ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आप डालती हैं जो हमें नहीं बताना चाह रही? नहीं, उसमें ये होता है कि लाइक क्योंकि मैं बहुत बल्क में करती हूँ और फिर मेरी मेजरमेंट जो होती हैं वो हमने मशीन से की हुई होती हैं, ग्राम्स में की होती हैं। उससे ये होता है कि डेली बेसिस पे जाहिर है हम अपनी रेसिपी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते,
जो मैं भी अपने लिए घर में चीज़ें बनाती हूँ उस पर भी ये होता है घर में अपनी चॉइस से अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर सकती हैं। तो रेसिपीज़ का यही होता है शेयर करने का कि जाहिर सी बात है उसमें मेरी एक बल्क क्वांटिटी होती है और मैं लाइक वो आपको पता है कि आपने कितना कितना उसमें ऐड ऑन चीजें करनी है। अच्छा, ये तो मीठे पे हमने बात कर ली है, ये चिकन ब्रेड भी आप बनाती हैं घर पे और ये भी बड़ी खूबसूरत सी लग रही है और जायके में भी मजे की होगी। तो ये बताइएगा ये चिकन ब्रेड कौन सी है, क्या फ्लेवर है इसका? इसमें तो मैंने डाला है तंदूरी टिक्का फ्लेवर है। वैसे ज़्यादा मशरूम और चिकन भी काफ़ी लाइक करते हैं। एक मैंने बड़ी अच्छी चीज़ देखी थी, यूएई में मैं पहले रहती थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो खाते हैं इंडियंस लोग होते हैं ना वो ग्रीन चटनी, और मैंने वो चटनी फ्लेवर निकाला था, आप यकीन नहीं करेंगी वो सबसे ज़्यादा हॉट सेलर था, क्रीम चीज़ एंड चटनी फ्लेवर। अच्छा, जो हमारी पाकिस्तानी एक हरी चटनी होती है उसके साथ, वो बहुत बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था, वो भी बहुत अच्छा। तो अभी कितनी टाइप्स की हैं आप चिकन ब्रेड? मेरे पास अभी 4-5 टाइप की हैं। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं तो आप पोटैटो की भी बनवा सकते हैं, कस्टमाइज, मतलब अपने जो भी आपका फ्लेवर है, कीमे की कुछ भी लाइक आप करवा सकते हैं। हॉट सेलर कौन सी है इसमें आप? इसमें चिकन टिक्का। चिकन टिक्का ये जो लेकर आई हैं आप, तो इसमें कितना टाइम लगता है आपको बनाने में? इसमें लाइक अगर तो इसकी मैरिनेशन बनी है उसको हाफ एन आवर लग जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में 1 घंटा। 1 घंटा एक चिकन को एक चिकन ब्रेड को बनाने में लगता है। तो फिर अगर बल्क में आ जाए आपके पास तो फिर उसमें ये हो जाता है कि उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा 1-1.5 घंटा बीच में आप ऐड कर लें, लेकिन ये कि वो ईजी हो जाता है, बल्कि बल्क में बनाना ज़्यादा ईजी। अच्छा, ज़्यादा ईजी होता है। तो अब तो राबिया इतनी ज़्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपकी प्राइसेस पे भी उसका असर हुआ है? बिल्कुल, प्राइसेस का ये है कि वाकई मैं क्योंकि सब इम्पोर्टेड यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छी लाइक प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली अभी रिसेंटली लाइक चॉकलेट और उसकी आपको पता है कि बैन थी, तो उसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं। अच्छा। तो अभी मैंने प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं की, मेरा थोड़ा सा प्लान है 1-2 माह में कुछ नया एक्साइटिंग लाने का, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी पैकिंग वगैरह चेंज करने का सोचे हैं, कुछ इम्प्रूव प्रीमियम क्वालिटी लाइक इससे भी ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि मैं नीचे को लाइक आने को वो नहीं समझती कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर प्राइजेस में जो न्यू है वो शेयर करूँगी। ठीक तो है। लेकिन उसमें भी ये है कि आई थिंक होम शेफ्स की प्राइजेस लगती ज़्यादा है, होती नहीं है। हम लोग इसमें अपना मार्जिन कम कर देते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ तो मेरी मेहनत है, तो उसमें मैं अपनी कम कर देती हूँ। ठीक है जी। राबिया हसन होम शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह वो बात करी थी कि जनाब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, होम शेफ़ की बहुत मेहनत होती है, बहुत अंदर प्यार वो शामिल करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो लज्जत है, वो जो मज़े की जो चीज़ें हमें लगती हैं वो और भी ज़्यादा मज़ा आता है हमें उनको खाने में। तो हमारे साथ राबिया हसन मौजूद थी। राबिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आई, और जिस तरह हम बात करते हैं कि इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आपको जो मज़े की चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग हैं वो घर का खाना ज़्यादातर पसंद करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें घर का खाना ही चाहिए, हाइजीन का ख्याल रखा होना चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ख़ास तौर पर अच्छी होनी चाहिए। तो आज वैसे भी वीकेंड है, और अगर आपके घर पे कोई इवेंट है तो आप इस तरह का खाना मंगवा सकते हैं जिनमें आपको पता हो कि आपको हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी और वैरायटी मिलेगी। और जिस तरह आप ये पूरी बास्केट देख भी सकते हैं, इसमें आपको डोनट्स मिलेंगे, ब्राउनीज़ हैं, कुकीज़ हैं, नमकीन अगर खाना है तो आपको जो है ब्रेड, चिकन ब्रेड भी मिलेगी, दूसरा हॉट कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं, आइस टी लैटे भी आप पी सकते हैं। तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आपको एक बास्केट में मिल सकती हैं, और आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर बहुत लोग हैं ख़ासतौर पर लाहौरी ख़ाबों के शौकीन होते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आपने मुझे इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन एहतियात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।